जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारियां आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सभी आपके जितने भी विद्यार्थी हैं राजस्थान पुलिस के, उन लोगों की डिमांड को देखते हुए आज अपन एक नए विषय की जो क्लास है स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो आपका विषय होगा वो होगा आपका महिला और बच्चों से संबंधित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और उनसे संबंधित विभाग। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आपकी जो भी महिलाओं से संबंधित राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, सारी की सारी योजना आपको करवाई जाएगी। और उसके बाद में अपन करेंगे बच्चों से संबंधित योजनाएं। दोस्तों, महिलाओं से संबंधित एक भी योजना यहाँ पे नहीं रहने वाली है। कंप्लीट योजनाएं आपको करवाई जाएगी ताकि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं हो। दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आप अपनी जो क्लासें हैं हम आगे निरंतर जारी रख सकें। जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको क्लासें उपलब्ध करवाता रहूँगा। और समय अभाव के कारण अगर किसी दिन क्लास नहीं आई तो मैं उससे अगले दिन क्लास लेने का ज़रूर प्रयास करूँगा यहाँ पे। और दोस्तों, जो भी कंटेंट जिस कंटेंट के माध्यम से अपन पढ़ाई करेंगे वो पूरा का पूरा कंटेंट राजस्थान सरकार के द्वारा ही उपलब्ध करवाया गया है। ना किसी के अपन ने कॉपी की है, ना किसी बुक्स में से अपन ने कोई मैटर लिया है। और इस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। केवल आपको रटने के तरीके से पढ़ना नहीं है, आपको केवल ये समझना है कि कौन सी योजना किस उद्देश्य के लिए चलाई जा रही है, कब चलाई जा रही है, किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। बस केवल एक योजना आपको 2-3 लाइनों में बिल्कुल समाप्त कर देना है, ज़्यादा गहराई में उसमें नहीं जाना है। बस केवल योजना से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये योजना किस चीज से संबंधित है और किस लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारी योजना है। और इस योजनाओं में सबसे पहले आएगी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। और इसका स्लोगन क्या है? बेटी आई खुशियां लाई। इसमें दोस्तों 3 योजनाएं अपनी आएगी। तो सबसे पहले अपनी योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अब ये योजना दोस्तों पहले भी मैं मानता हूं कि आपने जरूर पढ़ी होगी। इसमें क्या है? इस योजना में अपनी योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य क्या है कि जो बालिकाओं के प्रति है, समाज में जो उनकी सकारात्मक सोच है वो विकसित हो सके और उनका जैसे स्वास्थ्य है या एजुकेशन स्तर है उसमें सुधार हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई थी। अगर फिर आपको क्वेश्चन कैसे याद करना है कि आपको दोस्तों क्वेश्चन पहले खुद ही तैयार करना होगा जिससे कि आप योजनाओं को जल्दी जल्दी आपके समझ में आ सके। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो आप योजनाओं को भूलते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फिर देखते हैं इस योजना के तहत 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी। यानी कि इस योजना में कौन पात्र होगा? 1 जून 2016, इस डेट को आपको याद रखना है। 1 जून 2016, 1 जून 2016 या उसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी। यानी कि इस योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दिया जाएगा जिनका जन्म 1 जून 2016 या इसके बाद में हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर है दोस्तों इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता अभिभावक को कुल राशि कितनी दी जाएगी? 50,000। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप योजना को तैयार करते हैं, केवल आप एक एग्जाम के लिए तैयार न करें इनको, आपको मान के चलना है कि मैं किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे फिर आप आरएस की एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो। अगर आपको योजना का पूरा पता है तो आप जैसे आपको खतन वो मिलान करवाते हैं, वैसे भी अगर क्वेश्चन आए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल से अगर क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जामिनर, तो आप वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कर पाएंगे। योजना में कुल राशि का भुगतान कितना होगा दोस्तों? 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये
यहाँ पे भुगतान होगा तो आपको कथन और इधर मैच करवाने के लिए दे देगा कि बताइए किस चरण में कितने कितने पैसे मिलते हैं, फिर आपको वहाँ पे मैच करना होगा। ये थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर और प्रथम वर्षगांठ यानी कि उसके प्रथम जब उसका जन्मदिन आता है या प्रथम बर्थडे आता है उसका, तो या पहले जब जन्म होगा 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, और जब प्रथम उसका जन्म दिवस आएगा फिर 2500 रुपये का यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखने की नहीं है, आपको तो केवल राशि ध्यान रखनी है कि राशि किस प्रकार से और किस समय दी जाएगी। फिर है आपकी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये का यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। और राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 और 10 में यानी कि कक्षा 6 में जब उसका एडमिशन होगा तब 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, और 10 में एडमिशन लेने पर 11,000 रुपये का यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिकाओं को 25,000 रुपये का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता के द्वारा किया जाएगा। और ये संबंधित योजना किस विभाग से है दोस्तों? निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग की ये योजना है, इस विभाग से संबंधित ये योजना है। तो दोस्तों ये थी आपकी राजश्री योजना। दूसरी आपकी योजना है, वो योजना है दोस्तों पीसीपीएनडीटी एक्ट। इसको आपको विशेष तरीके से याद करना है, ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से आपको फुल फॉर्म ही पूछ ली जाएगी। पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो आप लिख लीजिए। अगर आप आपके पास में पेन कॉपी है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, गर्भ धारण पूर्व और गर्भ प्रसव पूर्व निदान तकनीक। क्या होता है दोस्तों? गर्भ धारण पूर्व और गर्भ प्रसव पूर्व निदान तकनीक, प्री कंसेप्शन एंड नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये क्या है दोस्तों? ये है मुखबिर प्रोत्साहन योजना। यानी कि जब बच्चों के जन्म से पूर्व लिंग जांच करवाई जाती है, अगर इसकी कोई सूचना देगा तो उसे प्रोत्साहन किया जाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इससे संबंधित ये योजना है। देखते हैं क्या इसमें पूरा। ये चिकित्सा विभाग के द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग जांच संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत भ्रूण के लिंग परीक्षण या भ्रूण हत्या की पुख्ता सूचना देने वाले मुखबिर को गोपनीयता रखते हुए प्रोत्साहन राशि दी जाने का प्रावधान है। मार्च 2015 से यह राशि 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 2 लाख रुपए कर दी गई है। और संबंधित इसका विभाग कौन सा है? संबंधित विभाग है स्वास्थ्य विभाग। तीसरी योजना है वो क्या है आपकी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना सार्थक। ये योजना दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये योजना किसके लिए लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, इस योजना का उद्देश्य क्या है, बस यही 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं अपन। क्या है? माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में भारत के 100 जिलों के लिए किया गया था। यानी कि कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। दोस्तों 22 जनवरी की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। अब आपको पता होगा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो भी 22 जनवरी को ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे आप लिंक करते हुए आप इस डेट को याद रख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी योजना थी, उस समय चलाई गई थी और 100 जिलों के लिए की गई थी। द्वितीय चरण में 61 जिले और जोड़े गए थे। अब ये तो हो गई सेंटर लेवल पे। अब इस योजना का राजस्थान पे क्या इम्पैक्ट था, राजस्थान में इस योजना का जो लाभ है वो किस प्रकार से दिया गया था, इस पे अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान में प्रथम चरण में सबसे कम लिंगानुपात वाले 10 जिले यानी कि कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर को शामिल यहाँ पे किए गए थे। यानी कि शुरुआत में 10 जिलों में ये राजस्थान में योजना चलाई गई थी। फिर द्वितीय चरण में 4 जिले यानी कि कौन कौन से थे? हनुमानगढ़, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर और शामिल किए गए थे।
राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसमें क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ? राज्य में शिशु लिंगानुपात में तेजी से सुधार हो रहा है। और यह संबंधित विभाग कौन सा है इसका? निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग है। तो ये आपकी योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी या वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी यहाँ पे मदद मिल सके। फिर आगे जो योजना है उस पर अपन चर्चा करते हैं। फिर अपनी जो योजना है वो है आपकी, सबसे पहला अपना स्लोगन रहेगा, सुरक्षित प्रसव जीवन में लाए उत्सव। यानी कि पहली योजना यहाँ पे कौन सी है अपनी? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। क्या था इस योजना का उद्देश्य? दोस्तों, आपको क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको दे देगा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब इसके आपके चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि यह योजना किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन आपको वहां पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फिर आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु तथा संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि घर पे डिलीवरी ना करा के, यानी कि जो भी गवर्नमेंट संस्था है जहाँ पे प्रसव की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे प्रसव कराई जाए, डिलीवरी करवाई जाए, ताकि जो भी घर पे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं का सामना वहाँ पे नहीं करना पड़े और तमाम सुविधाएं डिलीवरी के समय उपलब्ध हो सके। प्रोत्साहित करने के लिए प्रसूताओं एवं 1 वर्ष तक की उम्र तक के बीमार नवजात, इसमें अब क्या है, यानी कि इस योजना का क्या उद्देश्य हुआ दोस्तों? यानी कि बीमार नवजात शिशुओं पर होने वाले चिकित्सा खर्च के बोझ को कम किए जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई थी। यानी कि जननी शिशु सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य था? यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं और हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रसव हो सके और 1 वर्ष तक के बच्चों को जो चिकित्सक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाया जाना। फिर आगे क्या है? इस योजना में गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के लिए 1 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क दवाइयां, अन्य आवश्यक सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधा, निःशुल्क रक्त सुविधा, निःशुल्क रेफरल सुविधा एवं यूजर चार्जेज में छूट दे है। और इसका विभाग भी कौन सा है? स्वास्थ्य विभाग है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब अपनी जो अगली योजना है वो कौन सी है? केवल जननी सुरक्षा योजना। अगर दोस्तों आपको पता होगा तभी यहाँ पे आप डिफरेंस पता कर पाएंगे। अगर आप पढ़ के जाओगे तभी इन योजनाओं का डिफरेंस आपको पता लगेगा। नहीं आपको तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा और जननी सुरक्षा योजना दोनों एक ही समझ लोगे वहां पे आप, फिर वहां पे आप मिस्टेक कर दोगे अपना प्रश्न करने में। ये है जननी सुरक्षा योजना, वो थी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब इसमें क्या दे रखा है? दूसरी योजना कौन सी है अपनी? जननी सुरक्षा। ये दोस्तों सारी की सारी प्रसव से संबंधित अपनी योजनाएं हैं, 5 योजनाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु सितंबर 2005 में यह योजना लागू की गई थी। आपको केवल उद्देश्य इस योजना का पता होना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। यानी कि वही हो गया, संस्थागत प्रसव में वृद्धि और मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये योजना कब लागू की गई थी? सितंबर 2005 में यह योजना लागू की गई थी। इस योजना का लाभ उन्हीं सभी इस योजना का लाभ सभी वर्ग की उन महिलाओं को मिलता है जो संस्थागत प्रसव कराती है, यानी कि जिनकी डिलीवरियां हॉस्पिटल वगैरह में होती है, उन सबको इसका बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पे केवल और केवल जो बीपीएल महिलाएं हैं, अगर उनकी घर पे भी डिलीवरी हुई है तो उनको भी इस योजना में पात्र माना गया है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये की राशि यहाँ पे प्रदान की जाती है। दोस्तों इस योजना से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। और इसका संबंधित विभाग भी कौन सा है? स्वास्थ्य विभाग। तो ये आपकी योजना हो गई जननी सुरक्षा योजना। दोनों योजनाओं में आपको डिफरेंस पता चल गया, उसमें शिशु भी शामिल था। फिर आपकी योजना है, इसमें तीसरी जो योजना है वो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। कौन सी है दोस्तों? इंदिरा गांधी
मातृत्व सहयोग योजना। इसमें देखते हैं क्या है। उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिलों में पायलट परियोजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके 6 माह तक के नन्हे शिशुओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए यह योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन आएगा कि आपको पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी मातृत्व जो सहयोग योजना है उसका क्या उद्देश्य था, किस कारण से ये योजना चलाई गई थी। योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी की क्षतिपूर्ति, यानी कि जो मजदूरी पे जाती है उनकी जो मजदूरी की राशि है उनको उपलब्ध करवाया जाना, यानी कि फिर उनको मजदूरी पे नहीं जाना पड़े, उनके समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इस योजना में सभी वर्गों की 19 यानी कि सभी वर्गों की 19 वर्ष या उसके बाद गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को प्रथम 2 प्रसव तक लाभ दे है, यानी कि 2 डिलीवरी तक लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। और जो क्षेत्र है इस योजना का वो भी पहले शुरू में मैं बता चुका हूँ आपको। लाभ में 2 जीवित जन्मों पर गर्भ अवस्था की प्रथम तिमाही में कुछ शर्तें पूरी करने पर 3,000 रुपये और प्रसव के 6 माह बाद शर्त पूरी करने पर 3,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। और इससे संबंधित जो विभाग है वो कौन सा है, कौन सा विभाग ये योजना चला रहा है? समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत यह योजना आपकी चल रही है। फिर आपकी योजना है, चौथी जो योजना है इसमें प्रसूति सहायता योजना। इसमें क्या है? महिला हिताधिकारी को जिनकी प्रसव के समय आयु 20 वर्ष से कम न हो, प्रसूति हित लाभ अधिकतम 2 प्रसव तक देय है। लड़के के जन्म होने पर 20,000 रुपये और लड़की के जन्म होने पर 21,000 रुपये की सहायता राशि देय है। और संबंधित विभाग कौन सा है? श्रम विभाग है। अब आप ये आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस योजना का लाभ सबको मिलता है क्या? नहीं दोस्तों, जब योजना आती है तो पूरा उसका क्राइटेरिया रहता है कि किस इस योजना में किन किन को लाभ दिया जाएगा। लेकिन आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो केवल ये पता होना चाहिए कि ये योजना किससे संबंधित है, इसमें क्या चीज है और किस चीज के लिए लाभ दिया जाता है। फिर आपकी जो अगली योजना है, पांचवी इसकी लास्ट योजना है प्रेरणा योजना। इस योजना में महिला की शादी 19 वर्ष की आयु होने पूर्ण करने के बाद होने एवं पहले बच्चे के जन्म शादी के 2 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 2 क्राइटेरिया है दोस्तों। पहली बात तो शादी 19 वर्ष के बाद में होनी चाहिए, और जब शादी हो जाती है उसके 2 वर्ष बाद में, यानी कि 2 वर्ष, 19 वर्ष तो यहाँ पे शादी के हो गए, और जब शादी से 2 वर्ष बाद में जब बच्चे का जन्म होता है, अगर लड़का होता है तो 10,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं, और लड़की होती है तो 12,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। और इसका विभाग भी कौन सा है? स्वास्थ्य विभाग है। ये थी दोस्तों आपकी प्रेरणा योजना। ये दोस्तों आपकी 3 और प्लस 5, ये 8 योजना यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये ऐसे कि ऐसे आपको ये नोट्स चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल दूंगा। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा आप वहां से इसको एक बार वापस निकाल के केवल पढ़ लेना। केवल दोस्तों आपको इसमें टाइम खराब नहीं करना है, केवल आपको रीडिंग मारना है और आपको सोचना है किताब बंद करके। जैसे आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आपने पढ़ लिया, तो फिर आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो फिर आपको सोचना है कि यार मुख्यमंत्री आश्रय योजना क्या है, ये कब चलाई गई थी, और इसमें किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। दोस्तों इन चीज़ों का अगर आपको भी नॉलेज होगा तो आप भी जो अपने आपके गांव है, शहर है, पड़ोस में है, तो इन चीज़ों के बारे में आप उनको भी जागरूक कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि ऐसे-ऐसे इसमें पैसे मिलते हैं, ये योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको पता होगा तो ये आप उनको भी बता सकते हैं। केवल आपको एक बार उसको दिमाग में केवल रिमाइंड करना इन चीज़ों को, तो आप ऑटोमेटिक आपको ये योजनाएँ दिमाग में ऐसे के ऐसे बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्लास आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, ताकि अपन कंटिन्यू इनको रख सके। योजनाओं से संबंधित दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। पूरी की पूरी कंप्लीट योजना मैं आपको कराऊंगा, जितनी भी आपकी योजनाएं चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।